नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। अभी जो भारत और चीन में गलवान घाटी में टकराव हुआ, उसके बाद से हर जहन में एक ही सवाल है कि 15 तारीख के घटनाक्रम के बाद वहाँ की क्या स्थिति है। क्या चीन पीछे हट गया है या भारत पीछे हट गया है? क्या स्थिति है? पहली बात की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। फर्क इतना ही पड़ा है कि भारतीय सैनिकों ने चीन का जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया था। उसके बाद दोनों एलएसी पे अपनी अपनी सीमा में एक दूसरे के सामने तैनात हैं। टेंशन है। दूसरी बात ये भी आदमी जानना चाह रहा है कि दो तरह की मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। एक तो ये कि हमारे 20 भारतीय जवान जो है शहीद हुए और 76 घायल। इसके बाद 10 जवानों के बारे में एक खबर आई थी कि वो चीन के कब्जे में थे, जिनको कि 18 तारीख को रिहा कर दिया गया। तो ये बात तो एक चीन के कब्जे में थे, इस बात को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्मी की तरफ से बताई जा चुकी हैं। लेकिन जो चीन के कब्जे में हमारे 2 मेजर, 2 कैप्टन और 6 जवान चले गए थे, वो भी मोर और लेस बात जो अनौपचारिक तौर पे पुष्ट है। बट उधर की क्या स्थिति है, तो ये भी जान लीजिए कि उधर भी लोग इससे कहीं ज़्यादा मारे गए हैं। चूँकि चीन बताता नहीं है, इसलिए कहीं भी उसकी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग हम लोगों को नहीं मिलेगी कि कितने मरे हैं, कितने घायल हैं। और आपको याद होगा कि चीनी प्रवक्ता से जब पूछा गया था कि क्या भारत के सैनिक चीन के कब्जे में है, तो उन्होंने कहा था कि इस बात की जानकारी हमें नहीं है, मतलब नहीं है। उन्होंने मना कर दिया था। भारत ने भी कभी नहीं कहा कि चीन के सैनिक भी हमने पकड़े थे। अब बात आ रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी भारत के कब्जे में थे और दोनों का बाकायदे दोनों पक्षों में बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे के सैनिकों को छोड़ा। 16 बिहार रेजिमेंट ने वो किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कम संख्या में होने के बावजूद चीन को पछाड़ दिया। ये बात ठीक है कि लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ मजबूरी है, या सच्चाई को बता भी देना चाहिए कि 20 हमारे जवान शहीद हुए। अब तीसरा सवाल, क्या वहाँ पे चीन पीछे हटने को तैयार है? क्योंकि कूटनीतिक स्तर पे और सेना के स्तर पे बातचीत लगातार चल रही है, बैकडोर चैनल से भी बातचीत चल रही है। ये कोई नहीं आपको बताएगा, लेकिन दूसरे तीसरे देशों के माध्यम से भी बातचीत चल रही है। जो फ्रेंड्स हैं अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में, उनके माध्यम से भी मैसेज किया जा रहा है चीन को। चीन भी कर रहा है अपने तरीके से भारत को। क्या होने वाला, क्या है अब पूरी स्थिति वहाँ की? तो अब अगला जो संकट है वो पेंगोंग झील पे है। पेंगोंग झील कहाँ पे है? पेंगोंग झील पासी में है, जो कि 13,900 फीट की ऊंचाई पे है। तो उसमें क्या है कि 2/3 लगभग 2/3 जो है चीन के कब्जे में है और 1/3 भारत के कब्जे में। 134 किलोमीटर का उसका दायरा बताया जा रहा है, जिसमें से कि 45 किलोमीटर भारत के पास है और 89 किलोमीटर के आसपास जो है चीन के पास है। उसके 8 फिंगर हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि भारत का हमेशा मानना रहा है कि जो एलएसी गुजर रही है वो 8वें फिंगर से गुजर रही है और भारत जो है 8वें फिंगर तक है, उसके एक छोर पे। चीन क्या कहता है कि नहीं, भारत जो है दूसरे फिंगर तक है। आईटीबीपी की 1 और 2 के बीच में बाकायदे पोस्ट है जो फिंगर बने हुए हैं उसके। और इस समय की स्थिति ये है कि भारत और चीन चौथे फिंगर तक, यानी भारत चौथे फिंगर पे है और चीन ने चौथे से लेकर के 8वें तक पे कब्जा कर लिया है। 1999 में जब हम करगिल का युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय चीन ने ये होशियारी की थी कि हम पाकिस्तान में फंसा हुआ था भारत, और उसने एक कच्चा रोड निकाल लिया था 4 से 8 तक, और बाद में धीरे से उसको पक्का कर लिया। भारत ने उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कभी रेसिस्ट नहीं किया, मतलब लाइमलाइट में नहीं आई, वैसे बातचीत में किया होगा। तो उसका फ़ायदा चीन ने ये उठाया कि हमारे जो सैनिक जाते थे वो वहाँ पे पैदल गश्त करने जाते थे और पैदल ही दूर से चल के आते थे, क्योंकि हमारी रोड तो वहाँ पहुँची नहीं थी। और वो लोग रोड बना लिए थे, तो अब वो रोड से अपनी गाड़ियों से और बाइक से आकर के पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद, पक्की सड़क बनाने के बावजूद, भारतीय सैनिक जो है पैदल 8वें फिंगर तक गश्त करने के लिए जाते थे और वो फ्रिक्वेंटली आते थे, हम कम जाते थे। अब क्या डेवलपमेंट हुआ है इस तनाव के दौरान जो 5-6 मई को पहली बार झड़प हुई, वो पेंगोंग झील पे ही दोनों देश के सैनिकों की हुई थी, जिसमें कि दोनों देश के सैनिक चोटिल हुए थे। अब क्या किया है इन्होंने, गलवान घाटी में एक टेंशन क्रिएट किया। उसके बाद हॉट स्प्रिंग, 3 पॉइंट है जहाँ महत्वपूर्ण टेंशन के हैं, हॉट स्प्रिंग और ये पेंगोंग झील।
तो इन्होंने ये किया है कि इस बीच में अब वो ऊंचाई पे होगा 14,000 फीट की ऊंचाई, उन 4 जो फिंगर्स है उस पर उन्होंने अपने बंकर वगैरह बना लिए हैं इस तनाव के दौरान 1-1.5 महीने के बीच में, और एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया है, एक तरह से कब्जा कर ही लिया है। चौथे के आगे बैरिकेडिंग कर दिए, चौथे के आगे जो पहले भारतीय सैनिक 8वें फिंगर तक जाते थे उनको चौथे के आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इसलिए माना यह जा रहा है कि अब जो अगला संघर्ष होगा वो पेंगोंग पे ही होगा, क्योंकि गलवान में तो जैसे कि खबरें आ रही है कि दोनों पक्ष अपने अपने एलएसी के अंदर है, तनाव है, बट पेंगोंग में जो है भारत का हक छीना, यानी कि जो हम 8वें तक कभी कभार ही पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, लेकिन पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, वो पेट्रोलिंग के लिए अब नहीं जाने दिया जा रहा। इस बीच में और क्या डेवलपमेंट हुआ है? और डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत ने जिस तरीके से बालाकोट करने से पहले दुनिया के देशों को विश्वास में लिया था, वैसे ही दुनिया के देशों को विश्वास में ले रहा है, और दुनिया ऑलमोस्ट इस बात पे मुतमईन है, जान रही है कि चीन ने ये सब कुछ अपने अंदरूनी परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत की सीमा पे तनाव पैदा किया है, और चीन ने दादागिरी की है, बदमाशी की है, ये दुनिया जानती है। वैसे भी कोरोना को लेकर के वो अलग थलग पड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं कि चूंकि देश में भी दबाव बढ़ रहा है, देश में दबाव इसलिए बढ़ रहा है कि इसमें एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, नतीजे जो हो। चूंकि परिस्थितियां विपरीत है, कोरोना का पीक आना बाकी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बेरोजगारी है, ये सेम परिस्थिति चाइना के सामने भी है, बट चाइना को घेरने का इससे बेहतर मौका भी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में वो अलग थलग है। जो क्वाड बना है 4 देशों का फोरम, उसमें जो भारत के साथ जो संधि हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का, उसकी वजह से चाइना भारी दबाव में है, पूरी दुनिया उसको लाइक नहीं कर रही है, भारत का विश्वास बढ़ा है। तो यदि भारत भिड़ता है, वैसे तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और कूटनीतिक तरीके पर और चैनल पर्दे के पीछे से जो बात हो रही है उसमें यही हो रही है कि अप्रैल वाली स्थिति में चाइना चला जाए, यानी कि पूर्व स्थिति में चला जाए। बट चाइना यदि नहीं मानता है तो फिर भिड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अंदरूनी परिस्थितियों की वजह से फंसा हुआ, कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। नेपाल को जितना करना था, नक्शा पारित करना था, कर लिया, उससे ज़्यादा वो उसको भी कुछ नहीं करना है। तो इस लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से और दुनिया की परिस्थितियों के लिहाज से इस समय भारत को बढ़त हासिल है। और सबसे बड़ी बात होती है लड़ाई में कि मनोबल और आपकी रणनीति, ये दो बहुत मायने रखती है। सेना, संसाधन, हथियार, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें मायने रखती है, बट 2 चीज़ें लड़ाई के मैदान में बहुत मायने रखती है कि आपका मनोबल कैसा है और आपकी रणनीति कैसी है। तो देखते हैं कि देश के कर्णधार क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे इस मसले को सुलझाते हैं। लेकिन चीन को चाहे कूटनीतिक लेवल पे या लड़ाई लेवल पे जवाब देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रोज़ वो घुसपैठ किए रहेगा। जैसे ही कोई डेवलपमेंट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।